नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं कि पहले स्थान पर शरीर बीमार ही क्यों होता है और दूसरे स्थान पर कि हम कैसे अपने शरीर को ऐसे बनाएं कि वो कभी बीमार ही ना पड़े। आयुर्वेद के कुछ ऐसे तरीके बता दूंगा कि भूल जाओगे बीमारी भी कोई चीज है। सभी बीमारियों की शुरुआत होती है पेट से और पेट की शुरुआत होती है खाने से। जब भी आप भोजन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आप निवाले को आधा अधूरा चबाते हैं और उसे ऐसे ही निगल लेते हैं। पर आप भूल रहे हैं कि पेट के अंदर कोई दांत नहीं है जो अब उस निवाले को अंदर जाने के बाद चबाएंगे। अब होता क्या है कि वे जो आधे अधूरे निवाले हमने चबा के निगले हैं, वे पेट में पूरी तरह से नहीं गल पाते और आंतों में सॉलिड फॉर्म में यानी सूक्ष्म फॉर्म में घूमते हैं और आंतों के इतना घुमावदार होने के कारण फूड पार्टिकल्स उन आंतों के बीच में ही फंस कर रह जाते हैं और कुछ समय बाद वे फंसे हुए फूड पार्टिकल्स सड़ने लगते हैं। और अब ये सड़ क्या रहा है? ये वही निवाला सड़ रहा है जो आपने मुंह में पूरी तरह से नहीं चबाया था। अब पेट के अंदर खाना सड़ने के कारण इन्फेक्शन फैलना शुरू होता है और वायरस पैदा होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारा शरीर जो है ना, वो काफी स्मार्ट मशीन है। इसको जैसे ही पता लगता है कि शरीर में कुछ गलत है, वायरस वगैरह फैल रहा है, तो ये तुरंत ही उसको ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और वो प्रक्रिया शुरू करता है खांसी, जुकाम या बुखार के द्वारा। वो कैसे? शरीर अपने टेम्परेचर को इतना बढ़ा देता है कि पेट में जो वायरस पैदा हुए हैं वो ज्यादा टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाते और वो वायरस जल के खत्म हो जाते हैं। और शरीर की इसी प्रक्रिया को हम बुखार भी बुलाते हैं। लेकिन समस्या वहां आती है जब थोड़ा सा बुखार होते ही हम गोलियां खा लेते हैं और शरीर की इस नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को हम दबा देते हैं। अब इससे होता क्या है कि बुखार तो दब जाता है, लेकिन जो वायरस है वो शरीर में पलना शुरू हो जाता है और शरीर में अपनी जगह बना लेता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो एलोपैथिक गोलियां है वो कभी वायरस को खत्म नहीं करेंगी, वो डायरेक्ट बुखार पे असर करती है। गोलियां लेते ही आपका बुखार खत्म हो जाएगा। अब कुछ समय बाद जैसे ही गोलियों का असर खत्म होगा तो बुखार फिर से पैदा होगा, क्योंकि ये शरीर की नेचुरल प्रोसेस है। वायरस अभी तक मरा नहीं है तो शरीर को फिर टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा उस वायरस को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही बुखार दोबारा आता है तो हम दोबारा गोलियां ले लेते हैं। जब यही प्रोसेस हम बार बार शरीर के साथ करते हैं तो शरीर बुखार बनाना ही बंद कर देता है और वायरस को अडेप्ट कर लेता है, जिसके कारण वायरस शरीर में भीषण रूप ले लेता है और हमें फिर गोलियों के सहारे ही चलना पड़ता है। इसलिए जैसे ही आपको शरीर में कोई भी बीमारी महसूस हो तो आयुर्वेद का सहारा लीजिए, ना कि एलोपैथिक ड्रग्स का। क्योंकि आयुर्वेद कभी बुखार पे काम नहीं करेगा, आयुर्वेद काम करेगा डायरेक्ट वायरस पे। आयुर्वेद शरीर की सहायता करता है उस वायरस को खत्म करने में, ना कि बुखार को खत्म करने में। और जैसे ही वायरस खत्म, वैसे ही बुखार खत्म। अगर शरीर में वायरस नहीं तो शरीर को अपना टेम्परेचर हाई रखने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आगे रुक जाएगा। और यही फर्क है एलोपैथी और आयुर्वेद में। एलोपैथी असर डालती है डायरेक्ट बुखार पे, इसलिए बुखार तो इंस्टेंटली मर जाता है, लेकिन वायरस शरीर में ऐसे ही पनता है। पर भविष्य में वायरस शरीर को खराब कर देता है। लेकिन वहीं पे आयुर्वेद वायरस पे काम करता है, ना कि शरीर की नेचुरल प्रणाली के, ना कि बुखार पे। और शरीर धीरे धीरे अपनी गति से ठीक हो जाता है। और आयुर्वेद क्या करता है कि शरीर में इतनी इम्यूनिटी बना देता है कि अगली बार एटलीस्ट उस तरह के वायरस से हमारे शरीर को कुछ नहीं होने वाला। शरीर उसको ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा बिना किसी फीवर के या खांसी जुकाम के। अब ये सब तो बात हो गई बीमारी को ठीक करने की बात है। अब चलिए आयुर्वेद के उस नियम के बारे में बात करते हैं जिससे हम बीमारी तक पहुंचे ही ना। नियम काफी सरल है, बस ध्यान देने का है। आप जब भी भोजन करें तो आपको उस निवाले पर ध्यान देना है जो आप चबा रहे हैं। निवाले को तब तक ना निगले जब तक वो तरल यानी लिक्विड में ना बदल जाए। खाते वक्त ध्यान देना जरूरी है। यदि निवाले पर ध्यान नहीं दिया तो आप उसको लागू ही नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही आप कुछ दिन उस पर ध्यान देने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी निवाले को पूरा चबाने की, जैसे अभी आदत है आधा चबाने की। जैसे ही हमने निवाले को पूरा चबा के तरल किया है तो वो जो तरल पदार्थ है, तरल भोजन है, वो सारी आंतों में से काफी आराम से पास हो जाएगा, जिसके कारण पीछे कोई वेस्ट बचेगा ही नहीं। इसका फायदा ये है कि अब शरीर भोजन से उसके सारे न्यूट्रिएंट्स काफी अच्छे से और आराम से सोख पाएगा, उसमें कुछ वेस्ट नहीं बचेगा। और एक समय में जो लोग 5-7 रोटियां खाते हैं उनका काम 2 रोटियों में होता दिखाऊंगा मैं आपको। और इससे क्या होगा? ओवर ईटिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और शरीर में फैट और लेजीनेस का नामो निशान नहीं रहेगा, बल्कि शरीर एक्टिव रहेगा हर समय। चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। पहले इसको लागू करिए,
उसके बाद हम आगे बात करेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, धीरे धीरे हम शरीर को आयुर्वेद की सहायता से इतना मजबूत बना देंगे कि आने वाले कोरोना में अगली बार एंटीडोट भी हमारे ही खून से बनेगा। तो जाते जाते चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए ताकि अगली बार वीडियो आपको डायरेक्ट मिल सके। धन्यवाद।